नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th के साइंस के पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं आरबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th का साइंस का पेपर। जल्दी से आप अपने उत्तर मिला लें। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करती है? थाइमस, एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय। सही आंसर हो जाएगा दे अग्नाशय। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, केंचुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेशमानिया। जितने भी आंसर हैं सारे आंसर सटीक हैं। आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के अपने उत्तर मिला लें। थर्ड है, पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ होती है? ऊर्जा बनाने की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 3, 2, 4। राइट हो जाएगा एक जीव भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 5। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका है? अपमार्जक की, उपभोक्ता की, उत्पादक की, द्वितीय उपभोक्ता की। राइट आंसर हो जाएगा अपमार्जक की। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है? खाद्य जाल, उत्पादक, उपभोक्ता, जैव आवर्धन। राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तारे के टिमटिमाने का कारण है? व्यतिकरण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्रुवण, आंतरिक परावर्तन। सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो भौतिक राशियों जिसमें a बराबर 3 ओम और b बराबर 7 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर हैं। यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो देखो a जो है ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और b जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है जो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो डबल करेंगे तो जो a है ये हो जाएगा डबल और b सेम रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 6 ओम, b बराबर 7 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है? कूलॉम, एम्पियर, वोल्ट, जूल। सही आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है? उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, पूर्व से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव, पश्चिम से पूर्व ध्रुव। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव, बे। अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के लिए सही है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, अंगूठा चालक पर बल की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? CaO, CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। Fe प्लस H2O, Fe3O4H2 संतुलित रासायनिक समीकरण में Fe का गुणांक होगा। तो देखो यहाँ Fe को 3 से गुणा कर लेंगे और जो H2O है इसको हम गुणा कर लेंगे 4 से, और फिर आगे H2 को गुणा कर लेंगे 4 से। तो आपके जैसे ही आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करते ही आपके जो समीकरण हैं तो अपने यहाँ हम कर लेंगे 4, सॉरी यहाँ कर लेंगे 3 और ये हो जाएगा 3
जल को गुणा कर लेंगे 4 से, H2 हो जाएंगे 4। तो F ये 3 पहले भी बाद में भी 3, 4 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, और हाइड्रोजन 4 के डबल 8, तो 4 के डबल 8। तो यहाँ Fe का गुणा कितना हो जाएगा? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत करने वाली गैस है, सॉरी धातु है, Na, Fe, Ag, Mn। सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला है अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम है, तो सबसे ज्यादा होगा मैग्नीज, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe। ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्यात्मक समूह है COOH, ये करेक्ट हो जाएगा, इजी आंसर है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? इजी है, 1। ये पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पर ही आता है। अब लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जैवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो यहां हो जाएगा जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है अमीबा अंगुली रूपी पर्वत से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाली जगह बनाते हैं, वो बनाएंगे अमीबा की खाद्य धानी। अब लेते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। लक्षणों की वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या खाली जगह बनी रहती है, माता पिता के समान बनी रहती है, तो यहां हो जाएगा माता पिता के समान। अगला है जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र, ऋणायन हो जाएगा क्लोराइड Cl-। इजी आए हैं, बच्चों को लग सकता है कि पेपर टफ आया है, लेकिन पेपर बहुत इजी आया। नेटल में खाली जगह अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द या जलन का अनुभव करते हैं, तो यहां हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, या IPC नाम लिखोगे तो मेथेनोइक अम्ल। ये हो गई अपने फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लेते हैं वन वर्ड वाले अति लघुतरात्मक। पहला है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना और वमन को नियंत्रित करता है? मेडुला आम्लागेटा। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। चलते हैं नेक्स्ट पर। दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति में F2PD लक्षण प्रारूप होगा, इजी है, 9:3:1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लंबे व बौने पौधे में लक्षण संकरण कराने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होंगे? F1PD में लंबे पौधे के लक्षण प्रकट होंगे, तो यहां हो जाएगा लंबे पौधे के लक्षण। वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, जो यदि सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है। अगला है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, बोल देता हूं मैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सॉरी। अगला है लेंस की समता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की समता का डेफिनेशन हो जाएगी प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अगला है विद्युत चुंबक क्या है? चुंबक के चारों ओर कुंडलियां लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबक बनती है, यही विद्युत चुंबक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत परिपथों में फ्यूज अधिक वोल्टेज की विद्युत धारा आने पर ये कट हो जाता है, परिणाम स्वरूप विद्युत उपकरण
क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 साइन ऑफ एरो, जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन हो जाएगी H2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। CaOH2 CO2 X H2O, इसमें X क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोजन की अभिक्रिया यानी चूने के पानी की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। बुक में आया हुआ है 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। ये भोजन को पचाता है और अधिकांश जो माल्टोज है वो लार द्वारा ही पाचित होता है। मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंग, फैलोपियन ट्यूब जहां निषेचन होता है, अंडा से यह अंडाणु को निष्कासित करता है। कुछ और फिजिक्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता देता हूँ। अवतल दर्पण के उपयोग सामान्य शीशे जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं उसमें, और वाहनों के हेडलाइट में। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, परिणाम स्वरूप आगे से ही पता चल जाता है। निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाएंगे। कुंजी हो जाएगी, ऐसे भी बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। धारा नियंत्रक ये हो जाएगा और यहाँ तीर का निशान। अब कुछ केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है जो आपके लिए टफ है वो मैं करवा देता हूँ। घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत साधित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ताकि विद्युत परिपथों को एक ही वोल्टेज की धारा मिल सके और वह पृथक पृथक कार्य कर सके। निष्कर्षण में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु प्राप्त करना आसान होता है, जबकि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसीलिए जिंक सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है। नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इसके और 2 इस नाइट्रोजन के पास, 2 इस नाइट्रोजन के पास, और ऐसे बना सकते हो आप। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 800 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। तो 800 वाला 4 दिन चलेगा, तो इसने एक दिन में वोल्टेज कंज्यूम कर लिए 200 वोल्ट। 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सितंबर माह का ऊर्जा मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आपको यह भी पता करना पड़ेगा, सितंबर माह है तो इसमें कितने दिन होते हैं? सितंबर माह में 30 दिन होते हैं। तो एक दिन में 3200, तो आप 3200 को 30 से गुणा कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपके आ जाएंगे किलोवाट घंटा, और फिर उसको 2 रुपए से गुणा कर लो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठांक ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस ये समांतर क्रम है 1/3, 1/3, 1/3 और ये 2, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे? 4। तो अपने पास धारा आ गई 4। अपने को पूछा है पाठ्यांक, सॉरी धारा पूछी हुई है, तो V बराबर आ जाता है IR, तो I आ जाएगी V/R। वोल्टेज यहाँ कितने 8 है और प्रतिरोध है 4, तो 8/4 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 2। तो पहले आप धारा निकाल लो और फिर जो वोल्टेज है उसमें, सॉरी पहले आप प्रतिरोध निकाल लो, फिर वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दे दो, आपके आ जाएगी धारा। अगला है Pb प्लस CuCl2 X प्लस Cu, तो यहाँ X होगा PbCl2 X क्या हो जाएगा? X हो जाएगा PbCl2, ये हो जाएगा अपना X। फिर रासायनिक सूत्र हो गया, नाम हो जाएगा लेड क्लोराइड। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन से विपरीत क्यों कहते हैं? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, जबकि संयोजन में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद देते हैं।
अगला है 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, X प्लस 6O2 6H2O। तो ये प्रकाश संश्लेषण है और यहाँ X बनेगा C6H12O6 और इसका नाम है ग्लूकोज। जल के विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रॉन वाई पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है। तो वाई का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें कैथोड पर, तो वाई का नाम हो जाएगा कैथोड। हो लेते हैं अगला। तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज C6H12 और हाइड्रोजन हमें कैथोड पर मिलती है। देखो कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर वो C-4 बनेगा? जब कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब बनेगा C-4 ऋणायन। आईपीएसी नाम लिखना तो एक नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। एक पर है क्लोरो तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो N 1 क्लोरो प्रोपेन। इसमें ये क्रियात्मक समूह कीटोन है तो 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन और कीटोन जुड़ा हुआ है 2 पर तो 2 ऑन। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन और ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। इजी आईपीसी नाम आए हैं, सीधे नंबर, कुछ करना ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। जब ये रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा Na, CH3COONA सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ बनेगा जल और साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल को अम्लीकृत करने पर क्या होगा? तो जब एथेनॉल को पोटेशियम डाइकार्बोनेट से ऑक्सीकृत करते हैं तो वहां बनेगा एथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया अपना एथेनॉल और इसका ऑक्सीकरण करेंगे बनेगा CH3COOH। एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी। एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो एक तो बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट CH3CONA और H और OH मिलकर बना लेंगे जल। ये लवण और ये जल। तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया में हमेशा लवण और जल ही बनते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बायोलॉजी वाले आप आराम से कर सकते हैं, फिजिक्स के भी डायग्राम है आराम से कर सकते हैं। ये मैं ले लेता हूँ केमिस्ट्री वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिलाने के प्रभाव को दर्शाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O। इसमें जब जल मिलाएंगे तो ये 1.5 जल के अणु को ले लेगा और क्रिया करके बनाएगा जिप्सम CaSO4 और साथ में 2 जल के अणु। इजी है, अभिक्रिया भी बता दी, बनेगा क्या? जिप्सम बनेगा। अगला है जलीय कॉपर सल्फेट और दोने के सोडे में क्रिस्टल जल के अणुओं के आधार पर विभेद कीजिए। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल जल के अणु होते हैं 5 और दोने का सोडा Na2CO3, इसमें जल के अणु होते हैं क्रिस्टल जल के अणु 10। अगला है क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उनके निम्नलिखित गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो पहला क्रिस्टलन जल, तो कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो 5 जल के जो अणु हैं ये इसे अलग हो जाएंगे, बन जाएगा कॉपर सल्फेट। और पहले इसका रंग होता है नीला, गर्म करने पर ये नीले से रंगहीन हो जाएगा। तो पहला तो क्रिस्टल जल के अणु 5 के 5 निकल जाएंगे और दूसरा रंग नीले से हरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ कक्षा 10 साइंस के पेपर को सॉल्व करके बताया। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।